नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं को आतंक का ठिकाना बनाए जाने पर फिर बहस शुरू हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने एएमयू के खिलाफ भी जांच की मांग की है। रघुराज सिंह ने अल्पसंख्यकों के नाम पर चलने वाली संस्थानों और मस्जिद मदरसों पर भी ताला लगाने की मांग की। उधर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद उमर के नए वीडियो पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया। इमरान मसूद ने हमलावर आतंकी उमर को भटका हुआ युवा बताया, वीडियो से असहमति जताई। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। और ये दैत्यों के वंशज हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। ये आतंकवादियों का अड्डा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान वानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, अल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं। मंत्री रघुराज सिंह का बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। एएमयू एक हाईली प्रोफेशनल एजुकेशन सेंटर है। यहाँ के पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वहाँ के बारे में गलत बयानी करना, आतंकवाद का अड्डा करना, वो उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। हिंदू मुसलमान करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उन्हें जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पे लगे। ऐसा ही एक नाम मानसिक रूप से शायद असंतुलित व्यक्ति का रघुराज सिंह का। इसके खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित है। ऐसे व्यक्ति की जगह तो जेल में होनी चाहिए या फिर आगरा के मानसिक चिकित्सालय आया है। मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फिदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। और ऐसे में बड़े सवाल। एएमयू मस्जिद मदरसों पर बयान मचा सियासी घमासान। उमर ने ली 13 बेगुनाहों की जान, इस्लाम में आत्महत्या हराम। आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल, पढ़े लिखे युवाओं से हुई भूल। इस्लाम में खुदकुशी नाजायज, देश में आतंक फैलाना जायज। आतंकवाद से धर्म का कनेक्शन, ब्लास्ट के बाद सियासी रिएक्शन। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता नेता थोड़ी देर में जुड़ेंगे। रिटायर्ड मेजर आशीष नेता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी कांग्रेस के नेता, कर्नल टीपी त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सियासी बातें हो, त्यागी जी सवाल आपसे है कि देखिए कहा जा रहा है कि ये सब भटके हुए लोग हैं, भूल हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से किसी एक धर्म विशेष को बदनाम ना किया जाए, उनके शैक्षणिक संस्थानों पर वार ना किया जाए, बयान ना दिया जाए। सवाल यह है कि ये ऐसा मॉड्यूल जो पकड़ा गया है, जो पकड़ में आया, जिसकी जांच चल रही है, उसमें पढ़े लिखे लोग, चाहे हम ट्विन टावर की बात करें उसमें भी पढ़े लिखे लोग थे, और आज हम हिंदुस्तान में बात करें यहां भी पढ़े लिखे लोग हैं। सवाल यह है कि आखिर ये धार्मिक कट्टरता नहीं है तो फिर है क्या? देखिए, अगर ये एक बार हुआ होता तो ठीक था, मान लेते। अगर एक जगह हुआ होता तो भी मान लेते कि ये कोई अचानक बात हो गई होगी, सिर्फ लोग हो गए होंगे कोई। लेकिन ये बार बार हो रहा है। मैं पिछले 2 साल के ही आपको थोड़े से आंकड़े बताता हूँ। आसाम में हुआ, गोंडा में हुआ, इंडो नेपाल बॉर्डर पे तो 13,000 मदरसे अनऑथराइज पाए गए, जो एक किस्म से रेडिकलाइजेशन का ही काम कर रहे थे। और फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं था, और वो यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ पूरी दुनिया ने अब देखा। अब एक बात मैं पूछता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि जो भी आदमी मदरसे के साथ कांटेक्ट में रहा है, जिसने फॉर्मेटिव ईयर्स में 1 आध साल भी मदरसे में गुजारा है, उसको ये तो बता दिया गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, और जो काफिर है उसको कत्ल करना जायज है।
और जो उसकी संपत्ति या महिला है वो आपके लिए माले गनीमत है। अब कुछ लोग इसे भूल जाते होंगे, लेकिन कम से कम फॉर्मेटिव ईयर्स में ये दिमाग में तो डाल दिया गया। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, या जैसे ये डॉक्टर उमर नबी था, इसने ये कहा कि जो खुदकशी है, मैं जानता हूं कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है, सुसाइड बॉम्बर बनना डेमोक्रेटिक नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि ये सिविल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बताना ये चाहता हूं कि अपने कौम की आइडियोलॉजी को, अपने उद्देश्य को, अपने मिशन को पूरा करने के लिए अगर बलिदान देना पड़ता है तो वो बलिदान शहादत है, और शहादत अल्लाह को प्यारी है। यानी कि इस तरह के आर्गुमेंट देके जो बात करते हैं और रिपीटेडली करते हैं, तो फिर क्या कहा जाए। और फिर केवल उसने जो आज जो चल रहा है वो रघुराज जी की बात, उन्होंने कहा कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जांच कराई जानी चाहिए। व्हाई नॉट? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उसमें भी जांच कराई जानी चाहिए। जांच तो कहीं भी कराई जा सकती है, हिंदू यूनिवर्सिटी हो उसमें भी जांच कराई जानी चाहिए। इस चीज की जांच कराई जानी चाहिए कि रेडिकल एलिमेंट वहां तो पता नहीं वहां है कि नहीं, और अगर है तो कहीं ऐसा ना हो कि इस घटना के बाद फिर कुछ दिनों बाद हमें दूसरी घटना देखने को मिले, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी और रेपिटेशन के साथ ये काम हो रहे हैं, ये अब देश को मंजूर नहीं, ये अब देश को किसी कीमत के ऊपर मंजूर नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि वो मदरसे जिनमें वो पढ़ाया जाता है जो मैंने आपको बताया, और उन मदरसों के अलावा वो जो मस्जिदें हैं, जहाँ अब मस्जिदों में भी एक कमाल की बात है, मस्जिद के अंदर तो वो बताया जाता है, वो कुरान बताई जाती है जो काफिर का जिक्र करती है, और मस्जिद के बाहर आके ये कुरान बताई जाती है कि देखो अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम खाना खा रहे हो तो ये जायज नहीं है, उसके साथ भी उसे बांटो। यानी कि आते हैं त्यागी जी आपके पास आते हैं। इकबाल अहमद जी कांग्रेस के नेता है। इकबाल अहमद जी, आप ही के सांसद साहब ने बोला है कि जो उमर ने बोला वो इत्तेफाक नहीं रखते, उससे पूरे इस्लाम की तस्वीर वो पेश नहीं होती। इस्लाम में खुदकुशी नाजायज है, मैं मानता हूं सारी चीजें, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों है? ये युवा भटके भी नहीं हो सकते क्योंकि पढ़े लिखे हैं। यही कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे युवा देश की धारा में रहेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, देश का विनाश तो नहीं करेंगे। इसे धार्मिक कट्टरता ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? इस्लाम तो ये सिखाता है कि जिस सरजमीन पे रहो उसके लिए शहीद हो जाओ। मतलब अपनी सरजमीन के लिए अगर कोई दुश्मन आता है तो आप शहादत दे सकते हो, और किसी को शहीद नहीं कर सकते हो, ना किसी को मार सकते हो। ये इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम में खून खराबा लिखा ही नहीं है, ना कहीं सिखाया जाता है, ना बताया जाता है। मैं अशफाक उल्लाह खां की बात कर सकता हूँ, और तो तमाम उलमाओं बहुत हैं, मैं उनको सच्चा मुसलमान कह सकता हूँ। शहादत दी इस देश के लिए है। एक बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मैं बता रहा हूँ, इस्लाम में इस्लाम के रास्ते चलने वाले लोग हैं, वो तमाम उलमाओं ने देखिए शहादत दी इस देश के लिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए खड़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चंद लोग जो जिस तरीके से बहक जाते हैं और बिगड़ जाते हैं और जो कारनामा करते हैं, इससे वाकई में ये बात सच है कि लोग बदनाम होने लगते हैं, और लोगों को शक की निगाहों से लोग देखने लगते हैं। इन जैसे दरिंदों को तो तुरंत फांसी देना चाहिए, इन पर कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। ये काफिर क्या है ये जरा समझाते चलिए, जिसका जिक्र कर्नल टीपी त्यागी जी ने किया, क्योंकि उससे बड़ा प्रेरित होते हैं ये सब। भाई त्यागी जी ही इसका विश्लेषण कर सकते हैं। नहीं आप भी कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए इस्लामिक व्यक्ति भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने इस्लाम की बात की है, तो इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है, ना कहा जाता है। और जो त्यागी जी ने कहा कि मस्जिदों में तो सिर्फ मस्जिद में ये सिखाया जाता इतनी अच्छी बातें करिए, इतनी चीजें अच्छी नहीं आपके मैं कह रहा हूं कि काफिर शब्द का इस्तेमाल नहीं है क्या इस्लाम में? भाई काफिर
काफिर शब्द का इस्तेमाल जो है त्यागी जी से आप पूछेंगे तो नहीं, ज्यादा अच्छा त्यागी जी ने तो बस सवाल उठाया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो कोई इस्लामिक व्यक्ति हो उससे पूछे तो बेहतर बता पाएगा। वो विश्लेषण करें, उनको नहीं, विश्लेषण कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि त्यागी जी ने सवाल उठाया है, मैं इसीलिए आपका इंतजार कर रहा था इकबाल अहमद जी कि इकबाल अहमद जी है इस्लामिक व्यक्ति हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। हो सकता है त्यागी जी झूठ बोले, आप बेहतर बता पाए, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो त्यागी जी सुन रहे हैं ना कि जिस देश में हम रहते हैं, हम तो वो लोग हैं कि इस सरजमीन को 5 बार दिन भर में, हाँ तो यही वो लोग भी हैं जिनका बस चले तो दिन भर में 5 बार बम फोड़े, 5 जमीन को चूरते हैं और बनने के बाद भी इसी सरजमीन में दफनाए भी जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं और जाते हैं। नहीं, मेरा ये सरजमीन पे दफनाए जाते हैं। मेरा सवाल तो जो मेरा दरिंदे केवल हैं ना, सवाल काफिर को लेकर था। एक और सब पर उंगलियां उठाना ये नहीं, अच्छी सब बात पर नहीं, उंगली जायज उठाने नहीं वाली है। बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं सब पर उंगली ना उठाए। सुनिए, एक परिवार में अगर 5 बेटा पैदा होता है और एक बेटा नालायक निकल जाता है तो क्या परिवार के लोग, पूरा परिवार नालायक हो जाता है क्या? नहीं, नालायक तो नहीं है ना। आतंकी होना दोनों में फर्क है। तो पूरे बच्चों नालायक को तो नालायक होना, नहीं आतंकी होना दोनों में ना फर्क उनके है। माँ बाप को नालायक कर सकते हैं ना कह सकते हैं। इकबाल अहमद ठीक जी, है। नालायक होना आतंकी होना दोनों में फर्क है। मैं वही तो बात कह रहा हूं कि किसी चीज को, ये दरिंदे जो पैदा हो रहे हैं, नहीं, मेरा आपसे एक छोटा सा देखिए शब्द था काफिर, ये आप बता के चलते तो आगे हम बढ़ जाते, आशीष जी का भी रुख कर लेते। काफिर वर्ड का है जिक्र है इस्लाम में? मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मैं नहीं बोल सकता इस पर। त्यागी जी, अब मैं क्या बोलूं, अब पता ही नहीं है इकबाल साहब को, लेकिन इस्लाम पर उन्होंने पूरा एकदम बढ़िया अध्ययन करके उन्होंने बोला आज की इस्लाम में व्यक्तित्व क्या होता है एक इंसान का, वो बता दिया उन्होंने। रिटायर्ड नहीं, आता हूं आपके पास, मेजर साहब भी हैं, एक आशीष चतुर्वेदी जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी, केवल ये बोल देने भर से अब काम चल जाएगा कि युवा भटके हुए हैं, इन युवाओं का ब्रेन वॉश हो गया है? मैं मान सकता हूं वो युवा हैं जिनको कोई नहीं, उनको पैसे का लालच दीजिए, चाहे धार्मिक कट्टरता बढ़ा दीजिए। पढ़े लिखे लोग इस देश में क्यों पढ़े लिखे लोग नहीं है? राष्ट्रपति इसी देश में बने, शिक्षा मंत्री भी इसी देश में बने, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे, लेकिन उनमें ये सारी चीजें नहीं थी। ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर, अब उन्हें कुछ लोग आ रहे हैं ये बता दे रहे हैं कि नहीं भाई साहब ये तो ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। ऐसे कब तक होगा? जब देश को देश नहीं माना जाएगा तो आदमखोर की तरह टहलता रहेगा, बम फोड़ता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, उसमें हिंदू भी मरेंगे, मुस्लिम भी मरेंगे, सिख भी मरेंगे, ईसाई भी मरेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि उन्होंने अपनी धार्मिक कट्टरता की वजह से ही बम फोड़ा, चाहे वो फिदाइन, चाहे फिर किसी और तरीके से। ये निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए एक कंसर्न है, हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है कि ऐसी गतिविधियां जो हैं वो कैसे बढ़ रही हैं। चिंता का विषय ये है कि पढ़े लिखे लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। चिंता का विषय ये है कि इतना RDX, इतना एक्सप्लोजिव सरहद पार से हमारे देश में दिल्ली तक, अन्य जगहों तक कैसे पहुंच रहा है। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्यों समय रहते इनका पता लगाने में असफल हो रही हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और कुछ लोग जो ऐसा करते हैं निश्चित रूप से गलत है, ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इनके कार्रवाई करने से पहले इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हम ये ब्लास्ट रोक सकें। अब कोई ब्लास्ट कर दे उसके बाद हम उसे फांसी चढ़ा देंगे, वो एक डेटरेंट तो है, लेकिन जो नुकसान हमारा जान माल का होगा वो तो हो जाएगा। तो जरूरत है कि इन ब्लास्ट को होने से पहले जो इनके स्लीपर सेल हैं, जो इन्फॉर्मर्स हैं, जिस भी तरीके से हमें उसको वहां पे टैप करना है, वहां रोकना है जिसमें हम कहीं अभी सफल नहीं हो पा रहे। ये पहली चीज। दूसरी चीज आती है जो बयान अभी भाजपा नेता ने दिया, मुझे लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित ज्यादा था, क्योंकि 2017 से आज 2025 है, 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। यदि आपको इतनी कंफर्म न्यूज थी कि AMU में कोई पर्टिकुलर लोग हैं जो इस तरीके की चीजों में संदिग्ध हैं या उन पे आपको शक है, तो आप 8 साल से कर क्या रहे हैं? आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? कार्रवाई बिल्कुल सही बात है, चाहे BHU हो, AMU हो, जहां भी अगर पुलिस को या खुफिया एजेंसियों को किसी पे शक है,
उस व्यक्ति, उन लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से आप कार्रवाई करिए, लेकिन मुझे यह गलत लगता है कि आप किसी एक पूरी संस्था को ही ब्रांड कर दीजिए कि यहां सभी आतंकवादी हैं। तो फिर तो अगर सब आतंकवादी हैं तो आप बैठे क्या कर रहे हैं वहां पे? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल लड़िए, हर एक राजनीतिक दल आपके साथ खड़ा है। आप आतंकवादियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करिए। अच्छा, एक चीज है, देखिए आपने सेना को सेवा भी दी है, लेकिन एक पूरी संस्था को ब्रांड मत करिए। आशीष जी, आपने सेना को सेवा भी दी है, इस देश की सेवा भी आपने की है। आतंकवाद ये शब्द है, क्या किसी धार्मिक विशेष को लेकर ही कहा जाता है क्या आतंकवाद का वाकई धर्म नहीं होता, या पूरी दुनिया में आतंकवाद एक ही धर्म से ही हो रहा है, उपज रहा है जब भी नाम सामने आता है, या और भी है? मैं और भी धार्मिक धर्मों की बात कर रहा हूं, उनमें भी है। देखिए होता क्या है, धर्म जो है आजकल लोगों को बरगलाने का एक सबसे आसान तरीका है। उसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन करते हैं, उसका फायदा वो उठाते हैं, क्योंकि आप पैसे के लिए किसी को मरने के लिए राजी नहीं कर सकते। आप धर्म के नाम पर इतना ब्रेन वॉश कर सकते हैं कि वो आदमी मरने को आप राजी कर लेते हैं उस आदमी को, इस हद तक कि वो खुद को मरने के लिए तैयार है। नहीं, मैं तो किसी और की बात नहीं करता। सनातन से जुड़े हुए लोग तो कभी दिखे नहीं हमें कि वो बम बन के फट जाएं कहीं भी। सनातन एक केस कोई हो तो बता दीजिए मुझे, मैं समझ जाऊं कि हाँ, धर्म के नाम पर बहकाया भी जा सकता है, किसी को बरगलाया भी जा सकता है किसी को। हाँ, ये बात सही है कि बहुत ही कम ऐसे इंसिडेंट होंगे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो अगर आप आईएसआई के लिए जो काम करते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, जो आईएसआई अपना नेटवर्क फैला रहा है हमारे यहाँ, उसमें खुद अजीत डोवाल का भी बयान है कि उसमें जो है हिंदू धर्म के लोग ज्यादा पकड़े जा रहे हैं आईएसआई के लिए काम करते हुए। तो वो भी एक तरीके से नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बम बन के फट जाए कोई ऐसा केस। देखिए वो ट्रैप करना जिस तरीके से होता है लड़कियों के जरिए में, हाँ, ऐसा कहीं तो दिखा नहीं। नहीं तो सुसाइड बॉम्बर्स, ठीक है, सही बात है कि ये अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया है, मेरी जानकारी में भी नहीं। ठीक है, आनंद त्रिवेदी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद त्रिवेदी जी बताइए, आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि एएमयू, मदरसे, मस्जिद सब बंद कर देना चाहिए, आतंक की पौध तो यहीं से निकलती है। मतलब एक दो की गलती से पूरे समाज को क्यों आप लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आतंकवाद पलेगा, जहां भी जिहादी तैयार होंगे, जहां भी आतंकवाद पलेगा, जहां जिहादी तैयार होंगे, वहां घुस के कार्रवाई होगी, चाहे वो पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट कैंप हो। और बड़ा संदेश दिया है भारत की सरकार ने, जो कार्रवाई की है। हाँ, दिल्ली में वो कामयाब हुए हैं, जो जांच निकल के बाहर आ रही है उसमें, चाहे वो हमारे देश के अंदर का आतंकवाद पोषण करने वाला नेता हो, कार्यकर्ता हो या बैड एलिमेंट हो, उसको समूल नाश करने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया और कार्रवाई दिख रही है। ठीक है, आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आतंकियों से लड़ाई लड़िए, अब उसमें एएमयू, मदरसे, मस्जिद को क्यों घसीटा जा रहा है? आनंद जी, मदरसा हो चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई भी शिक्षा संस्थान हो, वहाँ सरस्वती की पूजा होगी कि आतंकवाद की ट्रेनिंग होगी? और हम ये सोच के वहाँ कार्रवाई न करें कि वो एक संस्था है। संस्था देश के विरुद्ध कोई साजिश करेगी तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश में तो आप देख रहे हैं, कोख में पलने वाली मानसिकता को धरती के नीचे 2 मीटर नीचे गाड़ देने के सिद्धांत पर काम कर रही है हमारी केंद्र सरकार भी, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार भी। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो यही तो दिखाकर उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देखिए फला सरकार जो है ये इस्लाम की विरोधी है, मुसलमानों की तैशी नहीं है, वही तो दिखाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है उनका, और वो बम बन के फट जा रहे हैं। किनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? जो बम बन के फट जा रहे हैं। बम बन के फट जा रहे हैं, उनके जो फैक्ट्रियां बन के फटने, मानव बम की तैयार की जा रही हैं, उसमें ज़बरदस्त कार्रवाई। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दुनिया ने देखा कि जो यहाँ हमारे सरहद के अंदर घुस के गोली चलाएगा तो ब्रह्मोस से उस उद्गम स्थल को नष्ट कर दिया जाएगा। और 9 मिनट में ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट कैंप
तबाह किए गए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और आगे भी ज़बरदस्त कार्रवाई होगी जो देश के खिलाफ ठीक है, मैं मानता हूं आगे भी जबरदस्त कार्रवाई होगी, करेगी। ठीक है, मैं मानता हूं कोई भी ताकत हो। ट्रेनिंग कैंप नष्ट कर दिया, जबरदस्त कार्रवाई हुई, तो फिर बम कैसे फूट गया दिल्ली में? कैसे फूट गया? ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप उसको लेकर आगे हैं तो इसे लेकर भी आगे आइए। उनको पनाह देते हैं, वो हवाई जहाज से तो सीधे लैंड किए नहीं। जो भी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो भी उद्गम स्थल होगा आतंकवाद का, उसका नेस्तनाबूद करना हम ये नहीं देखेंगे, ना हमारी सरकार देख रही है। तो हमें बीमारी को ख़त्म करना है, अगर सर्जरी करनी पड़ी तो करेंगे। और आपने देखा होगा कि जो हमारे निर्दोष और निहत्थे नागरिकों को बम से उड़ाएंगे, उनके घर इसी तरह उड़ा दिए जाएंगे, समूल नाश किया जाएगा, ताकि कोई 4 पीढ़ी बाद भी सोचे नहीं कि देश के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तभी इस देश में नारा लग जाता है, फला कौन घर से निकलेगा, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये देश तो अपना ऐसा ही है। और जो लोग यहाँ माहौल बनाते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी एक बड़ी अच्छी बात बोली। अब जो मेजर साहब ने आवाज उठाएंगे वो जेल में। ठीक है, आनंद जी आते हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी बहुत अच्छी बात बोली मेजर साहब ने कि पहले जवाब दीजिए ये विस्फोटक आया कैसे, लेकिन कभी ये नहीं पता चल पाया इसे लाने वाला कौन था, इसे यही क्यों लाते हैं, ये कभी नहीं पूछा गया। लेकिन हाँ, भटके नौजवान है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये जरूर सिखाया जाता है। खुफिया एजेंसियां फेल हुई हैं, ये भी कहा जा रहा है। पता नहीं जिस हिसाब से खुलासे हो रहे हैं, 32 जगह दबा। एक मिनट आनंद त्रिवेदी जी, कर्नल टीपी त्यागी जी, किसी ने नहीं पूछा कि खुफिया एजेंसियों ने काम किया, नहीं तो 32 जगह 35 जगह ये फोड़ने वाले थे, ड्रोन के जरिए फोड़ने वाले थे, रॉकेट दागने वाले थे, हमास की तरह काम करने वाले थे। इस पर चर्चा नहीं होगी। हाँ, चर्चा जरूर होगी कि खुफिया एजेंसी जो है वो फेल हुई है, जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ, लेकिन लाने वाला कौन था उसकी चर्चा नहीं होगी। जी सही कह रहे हैं मेजर साहब ने जो बात कही कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये जानकारी जो वो अब जुटा रहे हैं, ये घटना होने से पहले जुटानी चाहिए थी। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि रिसर्च एनालिसिस विंग, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, नेशनल टेक्निकल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज है, अलग अलग काम करती हैं। अगर ये एक कमांड के अंदर नहीं होती, NSA के अंदर, जैसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के अंतर्गत है, तो शायद ये सिचुएशन ना हो होती। पर खैर, मैं अब जो मेजर साहब ने कहा ये बात सही है कि आया ये जो एक्सप्लोसिव आया, ये सरहद पार से नहीं आया, ये सरहद के अंदर से ही आया। लेकिन 3 टन एक्सप्लोसिव का सरहद के अंदर से भी कहीं कहीं जगह से आना, क्या इसके ऊपर उनको द्वारा नजर नहीं रखी जानी चाहिए थी? नहीं रखी गई, ओके। लेकिन 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये किसी नॉर्मल आतंकी का, जिसे हम कम पढ़ा लिखा और धर्म में अंधा समझते थे, उसका काम होता तो मान लेते। ये चूंकि पढ़े लिखे लोगों का काम है, और पढ़े भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का काम है, इसके जो रेमिफिकेशंस हैं वो इतने हैं जो आज तक किसी आतंकी हमले में देखने को नहीं मिले। आप समझ रहे हैं कि इनका जो मैसेज जाता था, वो मैसेज डायरेक्ट नहीं जाता था, वो जाता था पहले आइसोलेटेड सर्वर पे। उस आइसोलेटेड सर्वर को कंट्रोल करता था VPN प्रोवाइडर, VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वो IP एड्रेस को, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के एड्रेस को छुपा लेता था। यानी यही नहीं पता लगता था कि मैसेज किस लोकेशन से आया है, दूसरा किस डिवाइस से आया है, कंप्यूटर से आया है, मोबाइल से आया है, क्लाउड स्टोरेज से आया है। नहीं, इतनी मुश्किल नहीं समझने बैठे हैं वो, बस उनका एक ही सवाल है, खुफिया एजेंसी फेल हुई। इतनी मुश्किल नहीं समझ पाएंगे वो। तो इसलिए अब इसमें आवश्यकता है। मैं एक बात कहूंगा, मेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन जो सैनिक है वो सैनिक नॉन पॉलिटिकल होता है। ये हमारी समझ के बाहर है कि क्या सैनिक जो कांग्रेस में है और जो सैनिक BJP में है, क्या वो दोनों सैनिक एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाएंगे? ये तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि आप समाजवादी पार्टी के हैं या आप BJP के हैं। खैर एनीवे, अपनी अपनी बात होगी, लेकिन हमारे हिसाब से हम चूंकि नॉन पॉलिटिकल है, केवल देश हमारे लिए सर्वप्रथम है, हम इसमें ये कहना चाहते हैं
कि आतंकवाद की घटनाओं के लिए ये नहीं कहा गया कि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए। कहा यह गया कि वहां पे जांच की जाए ताकि आज के बाद दोबारा सरप्राइज देखने को ना मिले। और वहीं क्यों जामिया मिलिया जो इस्लामिया जहां जो यूनिवर्सिटी शक के दायरे में है वहां कार्रवाई की जाए। इकबाल जी मैं भी मानता हूं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जब मारे जाते हैं तो एक ही धर्म निकलता है, ये चर्चा होती है। थोड़ा हमें भी कष्ट होता है कि इस देश में तो सभी अपने ही हैं, लेकिन इस देश के ही खिलाफ विरोध करना, कुछ लोग ही विरोध करते हैं इसका, धर्म विशेष ही विरोध करता है इसका, ये जायज नहीं है ना। नहीं, ये पनपे कैसे, देखिए ये तो वाकई में खुफिया जो एजेंसियां होती हैं ये कैसे पनपते हैं। अब खुफिया एजेंसी की फिर बात करने लगे आप। इनको डिटेन करना चाहिए। ये कहां से लाते हैं, कैसे करते हैं, इतना खुफिया तंत्र इतना मजबूत है हिंदुस्तान का, ये सारी चीजें इन तो होने ही नहीं। अब अमेरिका से बेहतर तो नहीं था ना ट्विन टावर। अमेरिका में भी पढ़े लिखे थे सारे, जो जहाज लेके भिड़ गए वो भी अमेरिका भी कह रहा था अरे ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो बहुत बेहतर है, ये तो पायलट बनेंगे, ले जाके भेड़ दिया भाई। ये सब दोनों ट्विन टावर ध्वस्त। जवाबदेही तो गृह मंत्रालय की भी है, जवाबदेही गृह मंत्रालय ये सारी चीजों को देख रहा है, ये चीजें हो रही हैं तो इनको पर अंकुश लगना चाहिए। कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहा है, इन सब चीजों को ध्यान तो फिर ना बोलिए ना कि मदरसों पर बात नहीं होनी चाहिए, एमयू पे बात नहीं होनी चाहिए, मस्जिद पर बात नहीं होनी चाहिए, तो फिर मत बोलिए। जब कार्रवाई होगी तो फिर मत कहिए। खुफिया तंत्र है ना देश में, तो वो तो खुफिया तंत्र क्या बस खुफिया जानकारी हो रहा है या कहीं भी किसी संस्था में हो रहा है, तो ये खुफिया तंत्र का हाँ, तो फिर क्यों इतना चीखम चिल्लाहट। अभी तो कार्रवाई हुई ना, वही जिसकी बात की, इंडो नेपाल बॉर्डर पर जब मस्जिद मदरसे पता नहीं दरगाह क्या क्या कार्रवाई हुई तो सब पहुंच गए कोर्ट में, सब कोर्ट में पहुंच गए। नहीं रुकना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया। अब इसमें राजनीति, अब राजनीति की बात आ गई। अब लीजिए, अब राजनीति वाली भी बात हो गई। आनंद त्रिवेदी जी, राजनीति ना कीजिए, इसे रोकिए, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखिए मंदिर मस्जिद। अगर इसको ये राजनीति बता रहे हैं तो कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर और 2-3 कौन फालतू लोग जो देश के विरोध में वहाँ पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं मोदी जी से लड़ने के लिए आप हमारी सहायता करो। अब वही लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, आतंकवाद जहाँ पलेगा वहाँ घुस के मारने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। और ये विधवा विलाप बंद करें। जब देश की खुफिया एजेंसी मजबूत नहीं होती तो देश दहल गया होता, और वो भागते हुए कुत्ते की मौत मरा है जो दिल्ली वाला। अब पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, खुफिया एजेंसी ने तो ट्रेस करके बताया और पकड़े गए डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर हो मास्टर हो, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भूले हुए जवान है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। वो ऐसा नहीं चाहते थे। संस्थान में पलेंगे, चाहे वो मंदिर भले ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, वो सब तो भाई ब्रेन वॉश हो गया। इस्लाम ऐसा नहीं है जो बताते हैं, लेकिन काफिर वाला जांच चल रही है ना। हाँ, काफिर वाला रह गया था। इकबाल अहमद साहब काफिर का मतलब नहीं बता पाए। इकबाल अहमद साहब काफिर का मतलब नहीं बता पाए, कब से पूछने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर तौर पर मंत्री यूपी सरकार में, उनका कहना है कि एएमयू, मदरसे, मस्जिद, इनकी भी जांच होनी चाहिए। यहीं से कट्टरता, उन्माद फैलाने की कोशिश होती है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है, कांग्रेस के सांसद हैं, इस्लाम ऐसी तस्वीर पेश नहीं करता जो ये पकड़े गए आरोपी हैं उनके हिसाब से। खुदकुशी जायज़ नहीं, भले ये बम बांध कर फट जा रहे हैं, फिदाइन हमले हो रहे हैं, इस्लाम में जायज़ नहीं है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन ये चर्चा भी है कि मरने वाला ही एक फला धर्म से ही क्यों जुड़ा रहता है। सवाल यह है कि वाकई अगर देश सबका है तो आखिर वो कौन लोग हैं जो इस देश से नफरत करते हैं, इसका भी आकलन होना चाहिए। दो टूक में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।